यानी कौन सा एक काम है जो पीपल्स पार्टी ने पिछले 15 साल में कराची वालों के लिए किया हो? 15,000 बसों की जरूरत है कराची को। ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स कह रही हैं, ये बैनुल अक़वामी सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं। 400 बसें लाकर बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। और बसें तो ले आए, बाइकों पे इस पूरे शहर को और चिंचियों पे लगा दिया, इसलिए कि आपने बल्क ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं किए। अब चिंचियां चलें, धक्के खाएं आप उसमें। या बाइक्स हैं जो 50 लाख से ज्यादा इस शहर कराची में हो चुकी हैं, और इसलिए हो गई हैं कि ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, सड़कें बनी हुई नहीं है। और ई चालान कितना हो रहा है? 25,000, 20,000, 10,000, 5,000। ये क्या ड्रामा है? यानी जो चालान लाहौर में 200 रुपए का है, वो कराची में अगर 5,000 रुपए का होगा, तो फिर पीपल्स पार्टी की शान में अगर लोग कुछ बयान फरमाते हैं तो इसमें उनको परेशानी क्या होती है? देते थोड़ा सा है और शो बहुत ज्यादा करते हैं, और अरबों रुपए करप्शन करती है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। कराची के लोग ये चाहते थे कि कराची में मेयर जमात इस्लामी का हो, और उसके लिए कराची के लोगों ने जमात इस्लामी पर एतमाद भरपूर तरीके से वोट डाला। और जमात इस्लामी और किसी भी दूसरी पार्टी का फ़र्क वोटों में आधा था तकरीबन। पीपल्स पार्टी तो बहुत ही पीछे की तरफ कहीं एक उसको चंद पेरीफ्रीज से इन्होंने वोट हासिल कर लिए थे किसी भी तरीके से, लेकिन हल्का बंदियाँ इन्होंने ऐसी की थी जिसके नतीजे में इनकी सीट्स के नंबर कुछ बढ़ गए थे। लेकिन फिर बाद में इन्होंने सारे रिकॉर्ड धांधली के तोड़ दिए, और उसके बाद इन्होंने अपना मेयर भी ज़बरदस्ती बनवा दिया, ख़रीद व फ़रोख्त भी की, और इसके नतीजे में पूरे शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। अब 9 टाउन्स जमात इस्लामी के पास हैं, और उन टाउन्स में इख्तियारात की मुंतकली होते होते साल 1.5 साल लगा दिया, और अभी भी पूरे इख्तियारात जो टाउन्स की डोमेन है उसमें नहीं मिले। मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो जमहूरियत के चैम्पियन बनने वालों का हाल ये है कि जो जमहूरियत की नर्सरीज होती हैं बुनियादी, या तो लोकल बॉडीज़ होती हैं, शहरी हुकूमतें, या तलबा यूनियन होती हैं, या मजदूर अंजुमनें होती हैं, इन सब जगहों पर इन्होंने एक तरह से शबखून मारा हुआ है। 41 साल हो गए हैं तलबा यूनियन के इंतखाबात नहीं हुए, और बल्दियाती इंतखाबात भी धरने दे देकर करवाने पड़े थे। करना नहीं चाहते, और कर दें तो सारे इख्तियारात अपने पास रखते हैं। इस वक्त भी बल्दियाती किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी हिस्से में आप जाएं, और जब आप ये कहें कि बल्दियाती मामलात क्या होते हैं, तो कोई भी आपको ये बताएगा कि बल्दियाती जो इश्यूज़ होते हैं या काम होते हैं, उसमें सड़कें होती हैं, उसमें पानी होता है, सीवरेज होता है, कचरा उठाने का निज़ाम होता है। लेकिन आप ये जानकर, जाहिर है कि सब जानते हैं इस बात को, कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है उसने इन सारे इख्तियारात पर कब्ज़ा कर रखा है। यानी कचरा उठाने का निज़ाम वो पूरा का पूरा सिंध हुकूमत, और फिर उसका एक चैप्टर उन्होंने कराची में बना तो दिया है, लेकिन सिस्टम वही चल रहा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। यानी ये भी बल्दियाती नुमाइंदे, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो ग्रास रूट लेवल के नुमाइंदे हैं, उनको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि कचरा उठाएं। और ज़्यादती ये है कि जो मुआहदे हुए हैं कचरा उठाने के कंपनियों के साथ, जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने की हैं, उसमें घर से कचरा उठाने से लेकर बिल्कुल आखिरी स्टेशन तक ले जाने तक का निज़ाम मौजूद है। लेकिन आप सब जानते हैं, हम भी यहीं के रहने वाले हैं, कि हर घर से जो कचरा उठाया जाता है प्राइवेटली लोग उसके पैसे अदा करते हैं ना आप लोग सब। इसका मतलब ये क्या है कि कितना करोड़ों नहीं अरबों रुपए का फ्रॉड होता है, और ये सारा पैसा कहाँ जाता है? इन्होंने ज़बरदस्ती जो है थोड़े थोड़े पैसों में मुख्तलिफ इलाकों से, पूरे सिंध से लोगों को, मजदूरों को लाकर यहाँ पर इसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में नौकरियाँ दे दी हैं, और उनके नाम पर देते थोड़ा सा है और शो बहुत ज़्यादा करते हैं, और अरबों रुपए करप्शन करती है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। और हमारे ये जो जिनको मेयर बना दिया गया मुर्तज़ा वहाब साहब, इस मसले पे तो वो कभी बात ही नहीं करते। उन्हें इससे गरज ही नहीं है कि लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है इस शहर के लोगों के साथ, बल्कि उल्टा अगर कोई काम करने जाए तो उसमें आके रोड़े अटकाते हैं। अभी मुझे इन्होंने बताया आतिफ अली खान साहब ने कि ये जो हमारा पूरा इलाका है जिसमें ये चाहते हैं कि यहाँ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की जाएँ, पार्क्स बनाए जाएँ, तो जब इन्होंने काम शुरू किया तो सिटी वार्डन के नाम पर जो भर्तियाँ इन्होंने की हैं उनको लाकर खड़ा कर दिया और काम करने से रोकते हैं।
यानी काम करने से रोकेंगे, करप्शन करेंगे, लूट मार करेंगे, कब्जा करेंगे। ये इन्होंने अपना वतीरा बनाया हुआ है। बहरहाल इन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए इन्होंने मेहनत की है और ये जमात इस्लामी की पूरी लीडरशिप को क्रेडिट जाता है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर हमारे इन 9 टाउन्स में जमात इस्लामी के तामीर व तरक्की का एक नया सफ़र शुरू हो गया है। और हमने पहले भी ये बात कही थी कि हम इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे, हम उस पर कायम हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने इख्तियारात से ज़्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए कि सीवरेज के मसाइल ये भी इनको देखने पड़ते हैं। अगर ये सीवरेज का मसला हल ना करें तो जो सड़क ये बनाएंगे अंदर की गली वो तो टूट जाएगी। तो ये काम जो वाटर बोर्ड के करने का है, जो मुर्तज़ा वहाब साहब के मातहत है, वो भी जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन और यूसी के लोगों को करना पड़ता है। जो काम जो है वो कचरा वाला है, उसकी भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है। नालों की सफाई जो उनके जिम्मे जो नाले आते हैं उसको भी इन्हीं को देखना पड़ता है। इतना बड़ा यहाँ नॉर्थ नाज़ाबाद का प्रॉब्लम मुस्तकिल चला आ रहा था बरसा बरस से, और उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं था कि सीवरेज का वो पूरा पानी आकर जमा हो जाता था और पूरी आबादियों की आबादियाँ ख़राब हो जाती थी। इन्होंने उसको सेट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब गुजर नाले से उसका कनेक्शन हो गया है और उसके नतीजे में अब वो पानी वहाँ से ड्रेन आउट होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि S3 मंसूबा कहाँ चला गया जिसके साथ उसको जुड़ना था। तो 12-12, 15-15 साल से कराची के बड़े बड़े मंसूबे पेंडिंग पड़े हुए हैं, S3 नहीं बन रहा। KCR कराची सर्कुलर रेलवे 6-8 दफ़ा उसका इफ्तिताह कर चुकी हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स, नहीं बन रहा। इसी तरह ग्रीन लाइन ये जो यहाँ से जाती है आगे जाके रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, इन्होंने मजीद रोक दिया उसको। रेड लाइन ने यूनिवर्सिटी रोड का बेड़ा गर्क कर दिया है। ऑरेंज लाइन ऐसा शाहकार मंसूबा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसमें ये कोई 4-6 किलोमीटर का इन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, और दरमियान में जो बनारस का पुल है उसको भी उन्होंने छोड़ दिया और ये घुमा के 5 नंबर की औरंगी की चौरंगी से सैर करवा के ये ट्रेन इसको ले आते हैं बसों को, और इसको ये ऑरेंज लाइन कहते हैं। पूरे औरंगी को भी कवर नहीं किया इन्होंने इसमें, और कहा था कि हम इसको कनेक्ट कर देंगे ग्रीन लाइन के साथ, वो भी नहीं किया। ये जो कब्जा सियासत है, शहर के ऊपर कब्जा, देहातों पे तो उन्होंने पहले कब्जा किया हुआ है, अब शहर पे भी कब्जा जमा लिया है, और इसमें इनकी इश्तराक हमेशा से MQM के साथ मिलकर होता है। और ये लोग मिलकर लूटते हैं, खाते हैं, कब्जे करते हैं, और 30-40 साल बर्बाद कर दिए हमारे शहर के, नस्लें तबाह कर दी हैं इन लोगों ने, जालिमों ने। और इस तरह से इन्होंने जो है वो ग्रिप किया हुआ है। तो ये जो लूट मार का निज़ाम और कब्जे का निज़ाम है, इस कब्जे के निज़ाम से इस शहर को आज़ाद दिलाने की इस तहरीक को जारी रखना है। एक तरफ आज़ादी दिलाएंगे इस पूरे कब्जे से, दूसरी तरफ तामीर व तरक्की का सफ़र जारी रखेंगे, और तीसरी तरफ खिदमत करेंगे। ये जमात इस्लामी जो सिर्फ बातें नहीं करती, नारे नहीं लगाती, हम हुकूमत में ना होने के बावजूद भी काम करते हैं। और जो टाउन्स और यूसीज हमारे पास हैं उसमें भी अल्लाह का शुक्र है कि अब एक नया सफ़र शुरू हो गया है। मुझे यकीन है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में आप इस साल कम अज़ कम, यानी इस आपका जो फिस्कल ईयर है, इसमें कम अज़ कम 70-80% आप अंदरूनी गलियां सड़कें भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। आतिफ भाई, अगली दफ़ा हम आपसे पूछेंगे। और इन्होंने अभी प्रेजेंटेशन दी है, इन्होंने अपना पूरा जो है वो वर्किंग कर ली है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये काम कब से शुरू हो रहा है कार्पेटिंग का, इसी महीने में शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। पार्क्स को डेवलप करना है, प्रायोरिटी में स्कूल्स को रखिए, आपने बताया भी है, लेकिन जो स्कूल्स भी KMC के आपके तहत आते हैं उन स्कूलों को हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, और उनको इस तरह का स्कूल बनाएं कि खुद नॉर्थ नाज़िमाबाद के जो मुतमव्विल लोग हैं वो भी इसमें अपने बच्चों को भेजते हुए फ़ख्र महसूस करें कि हम सही जगह पर भेज रहे हैं, जहाँ मेयारी तालीम मिलेगी और बेहतरीन माहौल मिलेगा। ये नहीं हो कि सरकारी स्कूलों का मतलब ये हो कि बस वो भेज दे कि जो कहीं और नहीं पढ़ा सकता हो और बेड़ा गर्क किया जाए। ये कल्चर ख़त्म करें, ये हमारा हक़ है, ये खैरात नहीं है तालीम, ये कमोडिटी नहीं है जो ख़रीदी जाए। इसको इस काबिल करें कि सब लोग फ़ख्रिया अंदाज में अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने में ये एजाज़ महसूस करें, और उसके नतीजे में तालीम और उनकी तरबियत भी बेहतर हो। तो इसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, डिस्पेंसरी की हालत को ठीक करना है, लाइब्रेरीज आपके पास मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ये अगला एक साल डेवलपमेंट का साल है। मुझे खुशी है कल आपने हैदरी मार्केट को मेरे ख्याल है पाकिस्तान में ये बड़ा तजर्बा हुआ है कि इतने अच्छे अंदाज में आपने इसको डेवलप किया है, और ओपन स्काई फ्री वाईफाई का सबसे बड़ा सिस्टम आपने वहाँ पर नस्ब किया है। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, और इसी तरह से आप मुख्तलिफ जगहों पर इस काम को अंजाम दें, क्योंकि नया दौर है, नया ज़माना है, लोगों की ज़रूरत है। वर्क स्पेसेस बनाएं नौजवानों के लिए जहाँ पर आके वो पढ़ सकें। और साथ साथ में वजी साहब से भी कहूँगा कि बनो काबिल प्रोग्राम को भी देखें कि किस तरह से यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए हम इसका एक नया
वर्जन लेकर आए और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर इस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि देखें कराची की आबादी 3.5 करोड़ है, इसमें 26% 15 साल से 29 साल तक के नौजवान हैं। इन लोगों में से जो डेटा हमारे पास है 32%, यानी इन लोगों में कि जो 26% है, इस 26% का 32% जो है वो बेरोजगार है, बिल्कुल वाजे तौर पर।